हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद सामर्थ्य और जलाली पाक परमेश्वर, ओ अल्फा ओमेगा आद और अंत परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवते परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जितने ऑनलाइन कलीसिया यहाँ जुड़ी हुई है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते। सच में आप ही अल्फा, आप ही आद और अंत हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही प्रभु परमेश्वर महान है। तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे परमेश्वर खुदावंद। तू ही अद्भुत जलाली और सामर्थ्य खुदा, तू ही सब कुछ रचने वाला हमारा परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितनी ऑनलाइन कलीसिया खुदावंद इस वीडियो को देख रही है खुदावंद, खुदा मेरी प्रार्थना है खुदावंद एक एक जन को छू मेरे परमेश्वर, एक एक जन को रिहाई दे परमेश्वर। तेरा रूह एक एक जन को प्रभु छू ले प्रभु परमेश्वर। तेरे शांति के दूत ने छुए प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में कार्य करे। तेरे चंगाई के दूत ने छुए प्रभु, चंगाई इनके जीवन में कार्य करे खुदा। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। बीमारियां चली जाए इनकी बॉडी से प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद। तेरे वचन में लिखा है परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे और लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर खुदावंद तेरा शांति तेरा आराम इनके जीवन में उतर आए प्रभु परमेश्वर। ये थके हुए पिता परमेश्वर तेरे पास आए खुदावंद खुदा, ये हारे हुए तेरे पास आए खुदावंद खुदा। प्रभु तेरा रूह इनको छुए प्रभु और शांति दे खुदावंद खुदा। हर एक बंधन जो शैतानी इनके घरों से निकल जाए प्रभु, इनकी फैमिली से निकल जाए मेरे खुदावंद खुदा। आज का वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद खुदा। ये सेम न रहे खुदावंद खुदा, तेरा जलाल एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा। प्रभु जो तूने फेवर हमें दिया प्रभु, वो फेवर इनके जीवन में उतर आए मेरे परमेश्वर। जो फेवर दाऊद के ऊपर था प्रभु, वो फेवर इनके जीवन में उतर आए मेरे परमेश्वर। जो फेवर एस्तर के ऊपर था मेरे परमेश्वर, वो फेवर इनके जीवन में उतर आए मेरे परमेश्वर। जो रूत के ऊपर फेवर था प्रभु, वो फेवर इनके जीवन में उतर आए मेरे परमेश्वर। मैंने देखने वाली बहनें खुदावंद खुदा प्रभु रूत और एस्तर की तरह पिता परमेश्वर खुदा बड़े फेवर को पाए मेरे परमेश्वर। मेरे भाई बड़े फेवर को पाए मेरे परमेश्वर। पत्र याकूब यूहन्ना की तरह बड़े फेवर को पाए मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा। कड़ा मिलता है मेरे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर मांग रहा था खुदावंद, वो कटोरा लेके मांग रहा था खुदावंद, वो भीख मांग रहा था भिखारी मेरे परमेश्वर। पर तेरे चेलों ने कहा हमारे पास देने को कुछ नहीं है, ना तो हमारे पास सोना है, ना हमारे पास चांदी है, ना तो हमारे पास पैसा है, हमारे पास जो है हम वो तुझे देंगे। परमेश्वर ने तेरे नाम में बोला उठ खड़ा हो जा, तो प्रभु वो लंगड़ा चलने लगा मेरे परमेश्वर, वो लंगड़ा चलने लगा मेरे परमेश्वर। आज हमारे पास भी जो भी है प्रभु, हम इन लोगों को देते हैं मेरे प्रभु। तेरी सामर्थ को उंडेलते हैं, तेरे वचनों को देते हैं। वचन कहते हैं कि उसी के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अब हम उसी वचन की घोषणा करते हैं, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो और उसके लहू बहाने से तुम शिफा पा चुके हो। हमारे पास जो है हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। मेरी बहनों छूट जा हर गुलामी से, छूट जा हर गुलामी से मेरी बहनों, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु राजा आजाद करता है। आप आजाद हैं आज से यीशु मसीह के नाम से। कोई गुलामी आपका हिस्सा नहीं, कोई कर्ज आपका हिस्सा नहीं, कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं, कोई रोग आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर की जीवती संतान हो, आप महिमा पाई हुई संतान हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते हुए, स्तुति करते हुए जीवते हुए जलाली परमेश्वर की थैंक यू जीसस बोलते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की पवित्र और जलाली हजूरी में, और परमेश्वर का कलाम मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि कल पाम संडे है और पाम संडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आज पाम संडे के रिलेटेड हम परमेश्वर के वचन को लेंगे, क्योंकि जब आप कल खुदा के घर में जाएंगे, परमेश्वर के भवन में आप जाएंगे और आपके हाथ में खजूर की डालियां होंगी और लहराते हुए हो सना करते हुए जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप रूह सच्चाई के साथ हो सना करते हुए जाए। जैसे यरूशलेम के लोगों ने हो सना रूह सच्चाई से बोला था, जय जयकार की थी प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो जान चुके
थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो कौन है। वो जान चुके थे कि यही है मुक्तिदाता, यही है उद्धारकर्ता जो हमारे जीवन में आया है। वो जान चुके थे उस शांति को जो यहोवा देता है, वो जान चुके थे उस आनंद को जो यहोवा देता है, वो जान चुके थे यही खुदा का पुत्र हमारे लिए आया है। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब आप भी जान चुके हो तो आप जब अपनी डालियां अपने हाथों में लेंगे, वो खजूर की डालियां लेंगे, तो जब आप हो सना करेंगे, वो शांति आपके जीवन में उतर आएगी, वो पीस उतर आएगा, वो सामर्थ उतर आएगी, वो बल और जोर और शक्ति आपके जीवन में उतर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम यूहन्ना की पुस्तकें निकालेंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में। हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे और वह हम 12 यूहन्ना 12 और उसकी 12 में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है आप मेरे साथ जल्दी से निकाल सकते हैं। यूहन्ना 12 और उसकी 12, और आपने बाद में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये रोज की रोटी है कलीसिया। ये वचन ऐसे है जो आपको जीवित रखते हैं, आप में जान डालते हैं। आपकी सूखी हड्डियां वचनों के द्वारा जीवित हो जाती है, आपकी मरी हुई जिंदगियां वचन के द्वारा फिर से जीवित हो जाती है कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी है, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब वो आप सुनते अपने जीवन में तो हर एक मुर्दा हुई चीज आपके जीवन में वो जीवित होने उठती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया हालेलुया। आइए हम यूहन्ना की इंजील 12 उसकी 12 पढ़ते तो क्या लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, हम यहाँ वचन 12 में क्या पढ़ते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे और ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और भेंट करने को निकले। ये लोग भेंट करने के लिए क्यों निकले हैं? हाथ में खजूर की डालियां, खजूर मतलब एक ब्लेसिंग, एक आशीष का पौधा माना जाता है खजूर को। और ये खजूर की डालियां लेकर निकलते हैं, ये सेलिब्रेशन करते हुए निकलते हैं खजूर की डालियां लेते हुए। ये क्यों निकले हैं? क्योंकि अगर हम 12 के 9 में हम पढ़ते हैं, जहाँ 12 की 1 से लेकर हम पूरा ही पढ़ते हैं, तो हम देखते थे यहाँ लाजर नाम का जो व्यक्ति था उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया था। जो मार्था और मरियम का भाई था लाजर, जो 4 दिन का मुर्दा था, प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवित करते। और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो जाता है कि ये कोई खास ही है, चुना हुआ, जो भेजा गया है धरती के ऊपर, जो मुर्दों में भी सांसें डाल देता है, मुर्दों को भी जो जीवित कर देता है। अब ये जान चुके हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये जान चुका है कि ये सामर्थ्य है, यीशु कोई आम नहीं है, यीशु कोई सामर्थ्य जन है। इसलिए ये देखने के लिए और उस साव भरे उमंग के साथ अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर वो निकलते हैं कि कोई महान हमारे राज्य में प्रवेश करने आ रहा है, कोई महान राजा है जो हमारे राज्य में आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए वो डालियां लेते हैं खजूर की और वो निकलते हैं। हालेलुया। और खजूर का जो पौधा होता है ना, वो रेगिस्तान में, वो सूखे में फलता है और उसमें बहुत फल लगते हैं। और खजूर का ऐसा एक पौधा होता है और उसी खजूर की डालियां वो लेकर निकले हैं। और जब वो जाते हैं और होसना के नारे लगाते हैं। कलीसिया, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये लोग खजूर की डालियां लेके निकले हैं देखने के लिए, वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए परमेश्वर के पुत्र का। ये निकले हैं कलीसिया, ये घर में बैठे नहीं रहे हैं कि कोई नहीं, वो तो आ ही रहा है, वो तो आ ही रहा है, परमेश्वर का पुत्र तो आ ही रहा है, आएगा तो हम देख लेंगे। ये खुद इतने एक्साइटमेंट में होकर वो निकले हैं ना, वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये खुद निकल रहे हैं कि आओ हम देखें वो कौन है जो जिसने मुर्दों में से सांसें डाल दी। यही परमेश्वर का पुत्र है, यही महान सामर्थ्य है, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसके हाथ में मौत भी है, जीवन भी है जिसके हाथों में, तो वो खुद निकलते हैं। इसलिए कलीसिया, आज मैं एक छोटे से संदेश से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कल घर में बैठे नहीं रहना, आपको निकलना है, इस पर्व को मनाना है कलीसिया।
हमें मनाना है इस पर्व को, हमने भी उत्साह रखना। हमने पाम संडे में कल जाना है। पाम संडे क्यों है? इसलिए तो पाम संडे, खजूर का नाम ही तो पाम है, तो पाम संडे का दिन हम मनाते हैं, विजय प्रवेश का दिन हम मनाते हैं। हम मनाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ा प्रवेश किया था यरूशलेम में, और बहुत सारे लोग खुशी में से नाच रहे थे, झूम रहे थे, वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यही सामर्थ्य है, ये इसके हाथ में मौत और जीवन है। वो लोग जान चुके थे कलीसिया। जब आप भी ये जानते कि यीशु ही मौत और जीवन के ऊपर अख्तियार रखता है, यीशु ही जीता खुदा है, तो फिर आप कैसे कर अपने घरों में रह सकते हैं? निकलिए, आप भी अपने हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए निकले, परमेश्वर के भवन में जाएं। और मेरा विश्वास है कि जो यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ था, आपके जीवन में विजय प्रवेश हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में आप अद्भुत एक ग्रेस को देखोगे, आसमान को खुलता हुआ आप अपने जीवन में देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। जिस ग्लोरी को आप सालों से वेट करें, वो कल वो ग्लोरी आपके जीवन में उतरेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। जब आप होशाना के खजूर की डालियां लेते हुए नारे लगाएंगे और वेलकम करेंगे अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे उन यरूशलेम वासियों की तरह, तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपके घरों में आएगा, आपकी आत्मिक लाइफ में आएगा। जो सालों से आपका इंतजार था कि मैं अपनी आत्मिक लाइफ में बढ़ोतरी देखूं, वो होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सालों से वेट कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को करे, वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपके घरों में अद्भुत कार्य होंगे, आपके फाइनेंस में अद्भुत कार्य होंगे। हर जगह में, जिस जगह में आप देखना चाहते हैं अद्भुत कार्य को, आप देखना आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो चुके होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आप सेम नहीं रहेंगे कलीसिया, आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हो, धन्यवाद के साथ कलीसिया। यहाँ हम गधे के बच्चे का जिक्र करते हैं। अगर मैं गधे के बच्चे की बात यहाँ पर लेने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बहुत, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है कि ऐसे ही हम कंप्लीट कर दे, बहुत गहरी बातें हैं कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं, होशाना के नारे लग रहे हैं। ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कलीसिया। आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम है। थैंक यू जीसस बोलते हैं, थैंक यू जीसस बोलते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदा, जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कल खुदा तेरे भवन में जाने के लिए, प्रभु परमेश्वर आप इनके मार्गों को खोले मेरे परमेश्वर, आप इनका इंतजाम करें मेरे परमेश्वर। खुदा इनकी गाड़ियों के इंतजाम होने पाए, इनके पैसों के इंतजाम होने पाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में। खुदा ये विजय दिन के प्रवेश में करे, और पिता इनकी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में। ये छुड़ाए जाए तेरी महिमा के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम है। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, जो मांगा वो देने के लिए। सारी महिमा प्रभु आपके नाम को, सारा इज्जत सारा जलाल पिता आपके नाम को देते हैं। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शैतान को रुलाते रहें प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जिंदा नाम है। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय मसीह की सबको।